हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, क्या एक बात आपने नोटिस करी है, रिटेल इन्वेस्टर तब एंट्री करता है जब स्टॉक ऑल टाइम हाई पर हो और एग्जिट तब करता है जब करेक्शन आता है। लेकिन स्मार्ट मनी बिल्कुल उल्टा करते हैं। मार्केट थोड़ा गिरता है या बिजनेस थोड़ा स्लो होता है और वैल्यूएशन थोड़ा नॉर्मल हो जाए या अंडर वैल्यू हो जाए, उसी समय म्यूचुअल फंड हाउस धीरे धीरे अपनी खरीदारी को शुरू करते हैं। शायद आप लोगों ने एक आर्टिकल भी देखा होगा अभी, जो काफी वायरल हुआ है, जहां पर एक बड़ी अच्छी आर&डी की गई थी कि फंड मैनेजर ने जो स्टॉक खरीदे, उनमें से कई स्टॉक ने बहुत अच्छा ग्लो किया है, साइन किया है, मतलब अनएक्सपेक्टेड साइन किया है। तो मेरे पास क्वेरी आई इंस्टाग्राम पे, जो लोग फॉलो करते हैं, कि सर, अगर इनके पुराने वाले स्टॉक ने ग्लो और साइन अनएक्सपेक्टेड किया है, तो अभी भी तो ये धीरे धीरे किसी न किसी स्टॉक में पोजीशन ले रहे हैं। मैंने कहा बात तो सही है, तो सर उस पे आप एक वीडियो बनाइए। तो वो लर्न देते हुए ये वीडियो बनाई है, इसलिए लास्ट तक देखिएगा। और वो स्टॉक के नाम और फंड के नाम मैं लास्ट में बताऊंगा, पहले फोकस कीजिएगा लर्निंग पर। तो आज हम बात करने वाले हैं 4 कैटेगरी लीडिंग स्टॉक की, जो पिछले 1 साल में अच्छा खासा करेक्शन दे चुके हैं। मतलब इंतजार करते हैं ना, क्वालिटी शेयर गिरे, कुछ ऐसा ही। तो लोग तो डर गए उसमें, लेकिन इंडिया के टॉप म्यूचुअल फंड हाउस इन पर भरोसा कर रहे हैं। तो हम समझेंगे कि आखिर फंड मैनेजर ने इनके अंदर देखा क्या, क्यों वो गिरते हुए स्टॉक का डीप फॉलो नहीं बल्कि वो बाय करे। कहते हैं ना कि गिरती हुई छुरी ना पकड़ो, हाथ कट जाएगा, चिढ़ जाएगा। तो आखिर उन्होंने क्या देखा। तो सबसे पहले चारों के बारे में बताएंगे, फंड मैनेजर की सोच बताएंगे, और तब लास्ट में उस स्टॉक का नाम और उस स्टॉक को किस फंड ने बाय किया है वो बताएंगे। लेकिन मैं आपसे भी पूछूंगा, आपको भी अलर्ट होकर कमेंट में बताना है। चलिए शुरू करते हैं। टू मेंबरशिप जरूर ज्वाइन करो दोस्तों। स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो, गोल्ड, सिल्वर, सबके बारे में वो इन्फॉर्मेशन मिलती है जो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में आपको बहुत हेल्प करती है और दूसरों से आगे रखती है। नीचे करो। एक बिग गुड न्यूज़ है कि आप अगर हम लोग जो क्रिप्टो का लाइव ट्रेडिंग सेशन करते हैं उसमें अगर जुड़ना हो तो कम्युनिटी की लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जुड़ जाइएगा। तो वो जो क्रिप्टो का लाइव ट्रेडिंग सेशन होता है उस कम्युनिटी में उसकी लिंक आती रहेगी, तो आप जरूर ज्वाइन करें। और जिनका ऑलरेडी क्रिप्टो में हमारे साथ अकाउंट है उनका अलग कम्युनिटी बना हुआ है, तो उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिनका नहीं है वो कम्युनिटी को जरूर ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पहला स्टॉक है फैशन इंडस्ट्री की रिटेल कंपनी लीडर आती है, और करेक्शन के बाद भी फंड मैनेजर बुलिश है इस पर। राइट, फैशन ब्रांड है, यूथ लिटरली प्यार करते हैं। आप एक मॉल में जाएं तो एक शर्ट 4 इंसान को पहना हुआ देख लेंगे। स्टॉक 40% गिर चुका है। एक लार्ज मिड कैप फंड, क्वार्टर बाय क्वार्टर स्टॉक बढ़ रहा है। कैसे? तो देखिए, फंड मैनेजर क्या देख रहे हैं वो समझाने की कोशिश करता हूं, जो मैं सीखता हूं, पढ़ता हूं। कंपनी ने अपने कैटेगरी में कुछ स्केल बिल्ड किया है जिसको बीट करना आसान नहीं है। ये अपने स्टोर का एक्सपेंशन कर रहे हैं, ब्रांड का रिकॉल मोमेंट है और यंग कस्टमर की डिमांड है, और ये सब लॉन्ग टर्म में प्रिडिक्टेबल ग्रोथ दिखाता है। दूसरा, वैल्यूएशन। क्या है कि अपॉर्चुनिटी हाई ग्रोथ वाले रिटेल स्टॉक में मोस्टली एक्सपेंसिव हो जाती है, और जब ट्रेंड थोड़ा स्लो होता है तो वैल्यूएशन नॉर्मल होता है, तो वो स्मार्ट एंट्री पॉइंट बन जाता है। तीसरा है डिमांड स्टोरी। इंडिया की यंग पॉपुलेशन फैशन डिमांड करती है, और फैशन में भी अफोर्डेबल प्रीमियम ट्रेंड, और ये मिलना कॉम्बो बहुत रेयर होता है कि प्रीमियम भी हो, ट्रेंड भी हो और सस्ते में हो, वो चीज। उसके बाद देखा जाता है कैश फ्लो। तो यहां पर देखा जाए तो इंडिया में इनके स्टोर लेवल यूनिट का जो इकोनॉमिक्स होता है वो सुपर डुपर हिट है। हर न्यू स्टोर 15 से 18 महीने में ब्रेक इवन पे आ रहे हैं, यानी प्रॉफिट में आ रहे हैं। और ये बहुत बड़ा ग्रीन फ्लैग है, वरना सालों लग जाते हैं और लॉस में चलता है। इसलिए करेक्शन इक्वल टू एक्यूमुलेशन, नाम दिमाग में रखिएगा, लास्ट में लिखना है। अब स्टॉक 2 पे आते हैं। ज्वेलरी चेन का है, गोल्ड रिटेल का बादशाह कह लीजिए, ठीक है, और फंड मैनेजर का भी विजन है। 35% करेक्शन हुई है। अब यहां पर एक मिड कैप फंड इसको एग्रेसिव खरीद रहा है। रीजन क्या है तो समझिएगा। ऑर्गेनाइज्ड वर्सेस अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, जिसमें 35% ज्वेलरी ऑर्गेनाइज्ड है, और अगले 10 साल में ये 60 to 65% हो सकता है। मतलब डबल डिजिट इंडस्ट्री ग्रोथ है। तो अब यहां पर फंड मैनेजर को क्या दिख रहा है? मल्टी ईयर की डिमांड दिख रही है कि भैया आगे रनवे है, दौड़ेगा। उसके बाद गोल्ड में ट्रस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंसान सब जगह से नहीं खरीदता है, और ये कंपनी क्या है, ट्रस्ट बना रही है, बना चुकी है, इसमें भी कोई गलत नहीं है।
उसके बाद आता है इंडिया में गोल्ड की डिमांड साइक्लिकल नहीं है, कल्चरल है। कभी वेडिंग, कभी फेस्टिवल, कभी गिफ्टिंग, फलना चिलना लगा हुआ है, या घरे में उठा के रख लेंगे, लेकिन चाहिए गोल्ड। अब आते हैं वैल्यूएशन की कहानी। तो पहले ये स्टॉक 100+ पीई पर ट्रेड कर रहा था। आज इस गिरावट के कारण वैल्यूएशन कहीं ना कहीं ठंड लेने आए हैं, राइट। तो बिजनेस अच्छा, और अगर गलत प्राइस पे एंट्री करते हैं तो नुकसान है, लेकिन अगर बिजनेस अच्छा और करेक्ट प्राइस पर एंट्री करें तो वेल्थ क्रिएशन है। तो वही चीज कुछ यहां पर वेल्थ मैनेजर को, यानी फंड मैनेजर को दिख रही है। अब तीसरा, ये जो कंपनी है फ्लेक्सिबल वर्क प्लेस प्रोवाइडर है। वर्क प्लेस ऑफिस के लिए जो आप लोग लेते हैं उसमें। आईपीओ के बाद स्टॉक गिरना शुरू हुआ था, फिर 30% अप्रॉक्स गिर गया, लेकिन एक टॉप स्मॉल कैप फंड इसका हर क्वार्टर स्टेक बढ़ा रहा है। तो अब सवाल है कि क्यों? तो देखिए, इंडिया में वर्क कल्चर परमानेंट तौर पे चेंज हो चुका है। हाइब्रिड प्लस फ्लेक्सिबल ऑफिस अब परमानेंट ट्रेंड है। लार्ज कॉर्पोरेट कॉस्ट कट करना चाहते हैं और वहां पर प्लग एंड प्ले मॉडल विन होता है। साथ में एसेट लाइट मॉडल है, ह्यूज स्केल किया जा सकता है, रियल एस्टेट ओन नहीं करना है, हाई रिटर्न ऑन कैपिटल आ जाता है और क्विकली एक्सपेंड कर दीजिए, काम खत्म। और ये आने वाले वक्त में और तेजी से इंडिया में बढ़ेगा। आप ये कह लो ये छोटा सा बेबी है इंडिया में। उसके बाद आता है रेकरिंग कैश फ्लो मॉडल, मंथली रेवेन्यू की तरह है, राइट। अगर धंधा बढ़ रहा है तो मंथली ही, तो अगर आप इनके यहाँ ऑफिस ले रहे हो तो मंथली रुपया दे रहे हो, तो ये तो बहुत अच्छा बात हुआ ना। यहाँ पर जो इनका ऑक्यूपेंसी है या बिजनेस है या धंधा है, वो सब कुछ अच्छे तरीके से धीरे 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 बढ़ रहा है। तो अगेन विजन कहाँ है? आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, फ्यूचर, राइट। उसके बाद डीआईआई का स्टेक भी इसमें काफी तेजी से बढ़ा है। एफआईआई में अगर आप नाम लेते हैं तो गोल्डमैन सैक्स की एंट्री हुई है, एंड दैट्स द बिग रीजन। यहाँ पर फंड मैनेजर को इंटरेस्ट आ रहा है। अब ये चीजें पता है, मैंने शॉर्ट स्वीट में बताने की कोशिश की है, चौथे स्टॉक पे भी आ रहा हूं। बट जब भी कोई भी इन्वेस्टर पैसा लगाता है ना दोस्तों, तो वो जो बुक के नंबर होते हैं उसके अलावा इन चीजों पर भी फोकस करता है। तो आप हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए मुकुल अग्रवाल नाम से। इस पे 25 वीडियो फ्री भी मिलेगी जो आपको सिखाएगी भी, और साथ में आईपीओ की न्यूज, स्टॉक मार्केट न्यूज, जो बहुत सारी चीज आपको मिलेगी जो आपके लिए बहुत ही गेम चेंजर बन सकता है। और इसी ऐप पे आप चाहे टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स परचेज करना चाहो या फंडामेंटल एनालिसिस जैसे मैं करता हूं वो आप सीखना चाहो तो आप यहां से परचेज कर सकते हो। अब चौथा स्टॉक है, 60% गिर चुका है। रेगुलेटरी चेंजेस हुई, उसने क्या की, प्राइस डिस्कवरी की मोनोपोली तोड़ दी, क्योंकि ये मोनोपोली स्टॉक समझा जाता था। रिटेल इन्वेस्टर ने कहा भैया गेम ओवर है। बट एक लेजेंडरी फ्लेक्सी कैप फंड इसको धीरे धीरे बाय कर रहा है। लेजेंडरी वर्ड यूज किया, अभी तक बाकी में लेजेंडरी वर्ड यूज नहीं किया था। तो अब क्यों? तो इंडिया का पावर डिमांड एक्सप्लोजन कहां से आएगा? डेटा सेंटर से आएगा, ईवी चार्जिंग से आएगा, इंडस्ट्रियल डिमांड से आएगा, रिन्यूएबल इंटीग्रेशन से आएगा। तो पावर ट्रेडिंग का वॉल्यूम नेक्स्ट 10 to 15 ईयर में एक्सप्लोसिव होगा, राइट। उसके बाद रेगुलेटरी फियर तो है ना, मार्केट कपलिंग वाला। तो वो जो होना था डर, वो निपट चुका है। अब क्या है? अनसर्टेनिटी कम है, क्लैरिटी ज्यादा है। ध्यान से, पहले था लॉ क्या होगा, कैसे होगा, फलना है चिलना है, वो निपट चुका है, राइट। उसके बाद कंपनी सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी नहीं, ग्रीन एनर्जी, गैस ट्रेडिंग, कार्बन क्रेडिट और रिन्यूएबल कॉन्ट्रैक्ट में एक्सपेंड कर रही है। तो ये न्यू बिजनेस साइकिल स्टार्ट हो रहा है। जीरो डेट है, हाई कैश फ्लो है, लगातार डिविडेंड दे रही है। तो फंड मैनेजर इसको लॉन्ग टर्म कंपाउंड मानते हैं। और यहां पर एक आता है कॉन्ट्रेरियन अपॉर्चुनिटी, यानी दुनिया जिसको बेची उसको खरीदो। और कभी कभी फंड ऐसा भी देखते हैं, क्यों? क्योंकि उनका मैथ स्ट्रांग होता है कंपनी के समझ के प्रति। तो यानी इन चारों कंपनी में आपने कॉमन चीज क्या सीखी? बिजनेस स्ट्रांग है, स्टॉक गिर गया है, शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम चल रही है, लॉन्ग टर्म डिमांड इंटेक्ट है, वैल्यूएशन एडजस्ट हो रहे हैं, कंपनी ईमानदारी से काम कर रही है, मैनेजमेंट चोर नहीं है। तो अपना धीरे धीरे, पब्लिक डर के भाग रही है, फंड मैनेजर धीरे धीरे अपना कर रहे हैं, उनको लॉन्ग टर्म विजन दिखता है। स्टॉक का क्या नाम है कमेंट में आप बता दीजिए तो मजा आएगा कि आप समझ पाओगे ये 4 से स्टॉक कौन है। उम्मीद करता हूं आपने लिख दिया होगा। अब देखो, मोतीलाल ओसवाल वालों ने ट्रेंड लिया है फैशन इंडस्ट्री का। अब बताओ ट्रेंड को कौन टक्कर दे रहा है आज की डेट में? उसके बाद मोतीलाल ओसवाल के ही मिड कैप ने कल्याण ज्वेलर्स लिया है। तो ज्वेलरी में कल्याण ज्वेलर को कौन टक्कर दे रहा है? फिर थोड़ा सा एक यूनिक चीज खरीदी,
HDFC स्मॉल कैप ने जो वर्क प्लेस का लीडर है वो एफिस है। और लेजेंडरी मैंने बोला था प्राग पारेख फ्लेक्सी कैप को, डेफिनेटली लेजेंडरी है। वहां पर इनके फ्लेक्सी कैप में IEX लिया गया है। ये कोई बाय सेल एडवाइस नहीं है, ये सीखने की कोशिश होती है कि कैसे फंड मैनेजर समझते हैं, देखते हैं, विजन लेते हैं। और वो देखने समझने का जब विजन लेते हैं ना, तब होता है गेम जहां पर आपका पोर्टफोलियो भी चार चांद लगते हुए आगे बढ़ता है और आप कहते हैं मजा आ गया। अगर वीडियो में कुछ सीख कर मजा आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए और प्यार दीजिए। थैंक यू। आप हमारे साथ क्रिप्टो में भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं, प्राइवेट टेलीग्राम में ऐड कर देंगे और लाइव ट्रेडिंग सेशन में ऐड कर देंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ में डीमेट अकाउंट भी खोल सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। और 25 वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा। आप अगर हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेते हैं मुकुल अग्रवाल नाम से, एंड्रॉयड और iOS पर, जहां पर 25 वीडियो टेक्निकल एनालिसिस, ऑप्शन ट्रेडिंग, मतलब बहुत सारी चीज की है जो हमने आपको एज अ गिफ्ट दी है। तो आप ऐप जरूर डाउनलोड करें, बट बशर्ते थोड़ा सपोर्ट करें, प्यार दें। क्रिप्टो या डीमेट अकाउंट ओपन करके या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके सारे ऑप्शन है, एक ही फाइनेंशियल सॉल्यूशन सब जगह मिलेगा।